हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ लर्निंग टेक में दोस्तों आप सभी का फिर से वेलकम है एक अनदर टॉपिक पे। आज का टॉपिक आप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक केवल एक छोटी सी लाइन के प्रति रहेगा जो कि बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ के लिए, हम सभी के लिए, सिर्फ मेरी ही नहीं आप सभी के लिए। इस दुनिया में जितने भी 8 बिलियन या 9 बिलियन पीपल हैं सभी के लिए ये एक छोटी सी लाइन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है जो कि इंसान को कहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है और क्या से क्या बनाती है और क्या से क्या सिखाती भी है, क्योंकि ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आज का टॉपिक जो मेरा रहेगा वो ये जो टॉपिक है ये है, इज हार्ड वर्क रियली एग्जिस्ट? क्या कठिन परिश्रम वाकई में मायने रखता है या नहीं रखता है? जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक इसी पे समर्पित रहेगा, इसी लाइन पे, हार्ड वर्क पे। क्या हार्ड वर्क क्या वाकई में आपको क्या सफलता दिलाती है? क्या हार्ड वर्क से आपके जो ड्रीम है, जो आपने सपना देखा या सपने सपने देखने की कोशिश कर रहे हैं या सपना आपने ठान लिया है कि मैं इस चीज़ को पाऊंगा, तो क्या इस कठिन परिश्रम से, इस हार्ड वर्क से, क्या आप जो आपका जो ड्रीम है, ड्रीम जॉब है, जो कुछ भी आपको बस जो आने वाले फ्यूचर में आपको जो कुछ भी बनना है, तो क्या आप वो इस हार्ड वर्क से पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं? इन्हीं कुछ पॉइंटों पे मेरा आज का वीडियो इसी पे होने वाला है जो कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, जो कि ये जो कुछ पॉइंट्स है जो मैं आगे बताने वाला हूँ वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। हो सकता है आपने पहले इन चीज़ों के बारे में कभी ना सुना, अगर आपने सुना भी होगा तो हो सकता है आपने यूटिलाइज अपने ऊपर ना किया हो, आपने ऊपर ही ऊपर इस चीज़ को उड़ा दिया हो। तो हार्ड वर्क, व्हाट इज हार्ड वर्क? तो कठिन परिश्रम क्या है? कठिन परिश्रम दोस्तों एक कोई चीज़ नहीं, कोई वस्तु नहीं है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। आप डेली रूटीन में आप देख रहे हैं, आप सभी लोग तो बचपन से लेके बड़े तक की, चाहे बुढ़ापा तक की, चाहे मरने तक, हर व्यक्ति स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है और वही स्ट्रगल करके, मेहनत करके अपना जीवन यापन करता है, अपना खर्चा पानी चलाता है, सक्सेसफुल होता है, या जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं तो वो हार्ड वर्क में कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि शामिल हो जाती है। हार्ड वर्क उसमें इंक्लूड हो ही जाता है। बट अगर हम हार्ड वर्क एक फील्ड में देखें, एक फील्ड क्या कई भी फील्ड में, अगर आप बड़े से बड़ा, अगर आपने ड्रीम पार रखा है या बड़े से बड़ा कुछ करने का, तो क्या ये जो हार्ड वर्क है, जो हार्ड वर्क जैसा शब्द जो बनाया गया है हमारे और आपके लिए, बचपन से लेके आज तक आप सुनते आए हैं, हार्ड वर्क, मेहनत करो मेहनत करो, तो क्या ये हार्ड वर्क, क्या आपको वाकई में एक बेहतर इंसान बनाने की ताकत रखता है? क्या नई से नई मंजिल छूने का जो टारगेट है, जो आपके अंदर जो लगन है इस हार्ड वर्क से, क्या आप इसको पा सकते हैं? देखिए दोस्तों, हार्ड वर्क देखिए सभी कर रहे हैं। मैं हूँ या आप हो या कोई फार्मर है या कोई लेबर है या कोई वर्कर है, कोई भी इंसान, दुनिया का हर आदमी हार्ड वर्क कर रहा है। और हार्ड वर्क करना भी पड़ता है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कैसे अर्न करेंगे, ये भी है, ये भी आपके अंदर एक साइकोलॉजी बन चुकी है। बट अगर आप देखें, अगर आप जिस फील्ड में या किसी भी फील्ड में आप उतरने वाले हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, पूरी जी जान लगा दूंगा, खूब कठिन कठिन परिश्रम करूंगा और मैं कभी ना कभी इस हार्ड वर्क से, इस अपनी मेहनत से इस चीज़ को पा लूँगा और दुनिया की कोई भी ताकत मुझे पीछे नहीं छोड़ सकती। तो क्या ये हार्ड वर्क जो आपने जो लाइन अपने अंदर आपने पाल रखी है, या आपने ब्रेन में या साइकोलॉजी जो आपने अंदर ब्रेन में आपने ये वर्ड जो डाल लिया है, तो क्या इस हार्ड वर्क से आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे कि नहीं?
देखिए ये दोस्तों, अगर मैं कहूँ हार्ड वर्क से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इस हार्ड वर्क से आप नई ऊंचाइयां जो आप छूने वाले हैं या छूने की जो आपने जो ठान रखा है, आपको हो सकता है बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ जाए। मैं फिर वो कहूँगा, इस हार्ड वर्क से 99.9 आप अपना जो हमने जो टारगेट बना रखा है आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे तो मैं किस किस तरह करूं, तुम बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। दुनिया में जो सक्सेसफुल हुआ उन्हें हार्ड वर्क नहीं किया है तो वो आगे कैसे बढ़ा है। आपकी भाई आपका भी भाई सोचने का तरीका सही है, सही है, आप बिल्कुल सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं। बट मेहनत आपको किस दिशा में करनी है, किस तरीके से करनी, कि किस वे में करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। हार्ड वर्क तो दोस्तों सभी कर रहे हैं, सब कोई, हर एक इंसान, छोटे से लेकर बड़ा आदमी इस समय प्रेजेंट एज में, जब प्राचीन समय था, एंशियंट हिस्ट्री से लेकर आज तक मॉडर्न पीरियड में इंसानी जो जीवन है संघर्षशील ही रहा है और संघर्ष करते ही आया है। दैट्स मीन हार्ड वर्क करते ही आया है। तो क्या आप देख रहे हैं, जो आप एक खुद ही एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें। इंडिया की कितनी पॉपुलेशन, 144 या 44 मिलियन के आसपास है, 44 करोड़ के आसपास। तो आप उसमें देखिए, क्या क्या सभी लोग मेहनत नहीं कर रहे? सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आप उसमें से रेशियो निकालिए, खुद आप इतने ज़्यादा समझदार हैं, खुद उसमें रेशियो निकालिए, कितने ज़्यादा में सक्सेसफुल हो रहे हैं, कितने ज़्यादा लोग अपनी लाइफ को बेटर लाइफ जी पा रहे हैं। ओनली few% ऑफ पीपल, कुछ ही लोग जी पा रहे हैं। समझ रहे हैं? आप इस चीज़ को खुद रियलाइज़ करिए, खुद आप डाटा निकालिए, खुद इसको एनालिसिस करिए अपनी तरफ से। तो आप पाएंगे केवल कुछ ही ना कुछ परसेंट लोग ही अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं। वो किस कारण अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं, किस कारण, जो उन्होंने ड्रीम पा रखा है या अपनी बेटर लाइफ जीना चाहते हैं, तो क्या वो हार्ड वर्क से जी पा रहे हैं? नो, हार्ड वर्क डजंट मेक यू अ सक्सेसफुल पर्सन, इवन दो हार्ड वर्क could be make you fail, even though hard work make you a loser। आप कठिन परिश्रम से आप अपना शरीर को बर्बाद ही करेंगे, अपना समय ही बर्बाद करेंगे, ये है। तो कुछ मैं पॉइंटों की बात करूंगा स्पेशली हार्ड वर्क को लेके। वाई देर आर मैनी पीपल फेल, लोग बहुत ज़्यादा लोग क्यों अनसक्सेसफुल होते हैं? तो सबसे मैं पहले बात करूंगा लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ गाइडेंस। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान की कमी होना, कॉन्फिडेंस जैसी चीज़ों की कमी होना, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है या नॉलेज की, ज्ञान की अगर आपके अंदर कमी है, तो आप यकीन मानिए, आप उस हार्ड वर्क से लगातार आप अगर काम करते आए, हार्ड वर्क करते आए हैं, तो आप फेल होंगे। आप हमने जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके जो रास्ते में आएंगी, या हो सकता है जी कि आपने जो भी ड्रीम पार रखा है मैं इसमें सक्सेसफुल होऊंगा, तो हो सकता है आप ना उसको पा पाएँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करने से आप ऊँचाइयाँ हासिल नहीं कर सकते हैं, ये बात रियलिटी आप आज ही जान लीजिए। और जो सबसे बड़ी चीज़ मैं जो आपके जो अब सेकंड जो चीज़ मैं बताऊंगा, बैड टाइम मैनेजमेंट, खराब समय प्रबंधन। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, कि डेडिकेटिव भी हैं और बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, और अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, समय प्रबंधन जिसे कहते हैं, सही तरीके से सही समय पर आपने हार्ड वर्क नहीं किया, ये सही तरीके से हमने जो आपका जो वर्क एरिया हमने एफर्ट नहीं डाला, तो हो सकता है आप फेल हो जाएं। और फेल होने की पॉसिबिलिटीज़ भी हैं 99.9%, जो कि रियलिटी है, ये सच है। क्योंकि एक गधा भी है, अब ये तो वो तो बहुत ही पुरानी लाइन मैंने बोल दिया, आप खुद ही सुनते आ रहे। एक जो डंकी है वो भी एक मेहनत करते ही आ रहा है। अब आज भी देख लीजिए, या एक रिक्शा चालक को लीजिए, हमारे जैसा आप जैसा इंसान ही हो बेचारा, दिन से रात तक मेहनत करता है। क्या वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाया है? क्या अपनी लाइफ में जो उसने ड्रीम पार रखा होगा या पार रखा है, क्या वो अचीव कर पाएगा? किसी भी कंडीशन पे नहीं कर पाएगा।
तो बैड टाइम मैनेजमेंट एंड लैक ऑफ गाइडेंस एंड लैक ऑफ नॉलेज, एक ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूं नंबर थर्ड की, वो है लैक ऑफ राइट डायरेक्शन। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि जिस रास्ते में मैं काम कर रहा हूँ ये मेरे लिए बहुत सही है और ये रास्ता, ये मंजिल, ये मुझे जल्द से जल्द मुझे ऊंचाइयों पर ले जाएगी क्योंकि मैं कठिन मेहनत कर रहा हूँ। बट आप ये नहीं जान रहे हैं कि हो सकता है कि जो रास्ता आपने चुना है, हो सकता है वो रास्ता आपके लिए गलत हो सकता है आप जिस दिशा में जा रहे हैं, जिस दिशा में आप मेहनत कर रहे हैं, सही ज्ञान और सही गाइडेंस की वजह से हो सकता है आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाएँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने सही दिशा में मेहनत नहीं करी, सही तरीके से मेहनत नहीं करी, तो ये हार्ड वर्क आपको बर्बाद कर देगा। ये जी हाँ दोस्तों, ये रियलिटी है, आप इसे एक्सेप्ट करिए। आप एग्जाम्पल ले लीजिए किसी भी पर्सन का, किसी पर्सन का आप एग्जाम्पल मत लीजिए। आप वो एक एग्जाम्पल लीजिए दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स, यूपीएससी मुखर्जी नगर। आई एम टेलिंग अ रियल एग्जाम्पल। आप देखिए कितने लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लाखों बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लाखों बच्चे गधों के तरीके से, सॉरी फॉर माई बैड वर्ड्स, आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड, इवन दो मैं क्या करूं, मैं मुझे बोलना ही पड़ रहा है। पागलों तरीके से मेहनत कर रहे हैं और आप इनमें से देखिए कितने लोग उस हार्ड वर्क को इम्प्लीमेंट करके, हार्ड वर्क को यूटिलाइज करके अपनी लाइफ को अच्छे से जी पा रहे हैं, या जो यूपीएससी का जो ड्रीम लेके चल रहे हैं, क्या वो आईएएस आईपीएस आज बन पाए हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि लोग बनते नहीं या बन नहीं रहे हैं। तो देखिए 99.9% बच्चे जो हैं गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं, गलत दिशा में नॉलेज ले रहे हैं, उनको सही दिशा नहीं दी जा रही है, दे आर गोइंग टू अ रॉन्ग डायरेक्शन, गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं। तो इसीलिए अंत में रिजल्ट क्या मिलेगा? फेल, यू विल फेल, जो कि सच्चाई है। आप इसे जानिए और एक्सेप्ट करिए। ये बहुत ही बड़ी रियलिटी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कोई भी नहीं बता रहा है कि ये जो वर्ड है, मैंने जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, तो इसे जानिए और समझिए। और जो सबसे जो एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, कॉन्फिडेंस। जी हाँ दोस्तों, कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मेहनत भी करे जा रहे हैं, डेडिकेशन भी आपके अंदर है, आपने नॉलेज भी बहुत ज़्यादा ले लिया, बट आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी, कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी रह रही है। वो क्या? दो माइंडसेट। नंबर एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। पॉजिटिव कह रहा है कि आई विल डू इट, आई विल क्रैक, आई विल अचीव माई गोल, मैं अपना गोल को अचीव कर लूँगा। और दूसरा माइंडसेट कह रहा है यार होगा कि नहीं होगा, मैं बड़ा आदमी बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, मैं इस एग्ज़ाम को निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। दो माइंडसेट आपके लेकर चलेंगे। और यही दो माइंडसेट अगर आपके अंदर रहे और आप ज़रा से भी अगर कॉन्फिडेंस आपका लूज हुआ, तो आई एम टेलिंग यू 100% श्योर यू विल अगेन फेल। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही रियल बात है ये दोस्तों। कॉन्फिडेंस की कमी होना, लैक ऑफ नॉलेज की कमी होना, लैक ऑफ डायरेक्शन की कमी होना, समय प्रबंधन जिसे बोलते हैं उसकी कमी होना, ये चीज़ें अगर आपको मिल नहीं है, ये चीज़ें अगर आप फेस कर रहे हैं, तो आप कठिन परिश्रम से, हार्ड वर्क से आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर ये चीज़ें रियल हैं और मैं रियलिटी ही बता रहा हूँ, मानिए इस चीज़ को दोस्त, जो कि पूरे यूट्यूब पे, पूरे सोशल मीडिया पे आपको ये जो बातें हैं बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। तो एक्सेप्ट करिए इन चीज़ों को, मानिए। हार्ड वर्क से आप अपनी जो ड्रीम जॉब है, ड्रीम जो बिजनेस है, कुछ भी हमने पार रखा है, उसे आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को मानिए, इस चीज़ को।
और जो सेकंड जो चीज़ है जो मेरी जो रहेगी और जो मैं बताने वाला हूँ वो है हार्ड वर्क से ज़्यादा और क्या डिपेंड करती है, वो है आपकी स्किल, चतुराई जिसे बोलते हैं। लैक ऑफ नंबर वन इसमें जो रहेगा मेरा रहेगा लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जी हाँ दोस्तों, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी नंबर वन रहेगा, लैक ऑफ रिसोर्सेज। और जो थर्ड मेरा रहेगा लैक ऑफ हेल्प मैनेजमेंट, सहायता प्रबंधन की कमी जिसे बोलते हैं। तो नंबर वन हम बात करेंगे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ में क्या है, ये जो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जिसे बोलते हैं अवसरों की कमी। अवसरों की कमी ज़्यादातर किस फील्ड में देखी जा रही है दोस्तों, खास तौर पर इस समय पे प्रेजेंट टाइम में अवसरों की कमी ज़्यादातर हम देख रहे हैं दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में। ज़्यादातर हम इस पे बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब पे। अभी तो फिलहाल देखें कितना बच्चा घुसता चला जा रहा है, कितना बच्चा लाखों करोड़ों युवा तैयारी कर रहा है लगातार। इस जो मेरा जो वर्ल्ड है गवर्नमेंट से रिलेटेड या फेल्यूर से रिलेटेड, ये हर टॉपिक मेरे कुछ ना कुछ रिपीट होते हैं। और ख़ासकर जो मेरा जो मुद्दा है गवर्नमेंट जॉब को ही इस वीडियो को लेकर, ये जो टॉपिक है जो इसी पे है, ये जो मैं बताने वाला हूँ। खासकर ये जो लैक ऑफ जो अपॉर्चुनिटीज है गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंड करती है। कितना लाखों बच्चा तैयारी कर रहा है और सीटें कितनी कम निकलती हैं, फिर भी आप लगे हुए हैं लगातार कि अगर 60,000 अगर वैकेंसीज निकली हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, तो मेरी एक ना एक सीट पक्की ही पक्की है। अरे क्योंकि मेरे टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, मैं हर फील्ड में अच्छा कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज़ में अच्छा कर रहा हूँ, अपने कोचिंग में अच्छा कर रहा हूँ, अपने जो फ्रेंड जो मेरा जो सर्कल है, अपने फ्रेंड सर्कल में मैं उनसे ज़्यादा मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में। तो आप ये थिंकिंग कर रहे होंगे, तो आप सोच रहे होंगे किसी 60,000 वैकेंसीज़ में और मुझे एक ही सीट तो लेनी है, तो मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग सोच रहे होंगे या सोच रहे हैं, मगर आप देखिए कि यही जो आपकी जो सोच है कितने अवसर आपको कितने कम कर सकता है। जी हाँ दोस्त, हो सकता है आप एग्ज़ाम निकाल दे जाएं, मगर आप जो जो फाइनल जो मेरिट बनती है, हो सकता है आप उसमें रह जाएं। अगर आप बाई चांस अगर रह गए, तो हो सकता है आने वाले 2 से 3 साल अगर वैकेंसीज ना आई जिस भी फील्ड में आपने फॉर्म डाला है, कुछ जिसमें आपने इंटरेस्ट दिखाया है, अगर फॉर्म ना आया तो आपकी ज़िंदगी के 3 से 4 साल बर्बाद। आपका करियर बर्बाद, आपकी एज, आपका टाइम, सब कुछ ख़त्म। देख लीजिए दोस्तों कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कितनी कम अपॉर्चुनिटीज़ है गवर्नमेंट जॉब में। वैकेंसी 60,000 और फॉर्म 1 करोड़, 50 लाख, 40 लाख। सो हाउ यू कुड एक्सपेक्ट माई नेम विल बी गेट ऑन PDF लिस्ट इन फाइनल लिस्ट, मैं फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये थिंकिंग निकाल लीजिए दोस्त। बहुत बड़ी चीज़ मैं आपसे बता रहा हूँ, ये चीज़ें कोई भी आपको बताएगा नहीं, क्योंकि रियलिटी है। मैं बार बार इस वर्ड को बोल रहा हूँ। और जो सेकंड चीज़ जो मेरी आएगी इसकी रिसोर्सेज के अंदर, वो दोस्तों जो आएगी इसे बोलते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। जी हाँ दोस्तों, हार्ड वर्क आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको सही तरीका नहीं पता है, अवसर आपके पास कम है, आपके पास कम है, आपके पास देख रहे वैकेंसीज कितनी कम है, लगातार वैकेंसीज हर साल कम होते ही जा रहे हैं, सब खासकर स्पेशल गवर्नमेंट जॉब में। और दूसरा जो मैंने जो पॉइंट बताया लिमिटेड रिसोर्सेज, कुछ संसाधनों की कमी होना। जी हाँ, अगर हो सकता है आपके पास नॉलेज हो, आप डेडिकेटिव भी हैं और आप एफर्ट भी बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, बट हो सकता है आप फाइनेंशियल या आप बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए वर्ग से आते हो, या आपको जो फैमिली बैकग्राउंड है
जिस भी आप परिवार चाहते हो सकता है आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कमज़ोर हो और आप एक ना एक कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम से, बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क से, और आपको यकीन है कि मैं ले लूँगा, और आपके बट जो सेकंड पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ लिमिटेड रिसोर्सेज इस, और आपके पास पैसे की कमी है और आप चाहते हैं अच्छा सा एजुकेशन चाहना, अच्छा से अच्छा कोचिंग्स में इन्वेस्ट करना, बट लिमिटेड रिसोर्सेज या लिमिटेड जैसे कहते हैं पेरेंट्स आपको फीस ना दे पाना आपकी कोचिंग के लिए या आपके ऊपर इन्वेस्ट ना कर पाना, तो कहीं ना कहीं आप फिर फेल होंगे, क्योंकि आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में अगर आप कम चूकते हैं तो आप मानिए फिर, सॉरी फॉर दैट थिंग आई यूजिंग दिस वर्ड अगेन एंड अगेन फेल, बट मुझे यहाँ यूज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ये जो आज का टॉपिक ही ऐसा जो चूज़ किया है, हार्ड वर्क, इज हार्ड वर्क रियली एग्जिस्ट और नॉट। तो जब आपको रिसोर्सेज आपके कम होंगे तो आप फिर फेल होंगे, क्योंकि आपको पीछे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। सपोर्ट करने वाला आपके पास कौन है? बस आपके पेरेंट्स, और आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत पे आप लगातार आप जोर डाल रहे हैं, तो जो कि आप बहुत ही गलत कर रहे हैं, बहुत ही गलत डायरेक्शन वे में, गलत फील्ड में आप उतरे हुए हैं, स्पेशली इन सरकारी नौकरी में। तो ये है। और जो तीसरा में जो पॉइंट है जो मेरा है, वो भी बहुत ही ज़्यादा फैक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है, लैक ऑफ सॉरी उसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स, मानसिक मानसिक बाधाएं। जी हाँ दोस्तों, मानसिक बाधाओं में से क्या है? ये भी हार्ड वर्क को बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। हार्ड वर्क के लिए जो भी आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर यानी मानसिक बाधाएं, इस पर भी ये जो वर्ड है ये भी खरा उतरता है अपने आप में। जो इसमें मैं बताऊंगा मानसिक बाधाओं में क्या है। जो जैसा कि मैंने बताया था कॉन्फिडेंस, मानसिक बाधाओं में जो हार्ड वर्क के अंतर्गत जो आता है वो आएगा, सबसे पहले जो आएगा कॉन्फिडेंस। आपके अंदर मेहनत आप लगातार करते जा रहे, साल 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, गुजर गया और आप कुछ अचीव नहीं कर पाए, तो आपके अंदर साइकोलॉजिकल एक थिंकिंग बन जाएगी। साइकोलॉजिकल थिंकिंग ऐसी होगी कि आप ये सोचेंगे मैं मेहनत कर रहा हूँ लगातार, अपना एफर्ट भी डाल रहा हूँ, कोचिंग भी ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट एट द एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मुझे मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जो मैं चाहता हूँ अपने अकॉर्डिंग वो मुझे मिल ही नहीं रहा है, अकॉर्डिंग के मुझे अपोजिट मिल रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है जो आपने शुरुआत में जो बिल्ड किया था या अपने अंदर डाल लिया था माइंड में, तो वो आपके अंदर धीरे धीरे यही कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने से आपके अंदर कम होने लगेगा। और जो मैं दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊं दोस्तों, वो है जो सेकंड पॉइंट पे जो मैं बताने वाला जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपको ये जो वर्ड है आपको कोई भी ना बताए, और ये है फियर ऑफ सक्सेसफुल, दैट्स मीन फियर ऑफ अनसक्सेसफुल, असफलता का भय। जी हाँ दोस्त, आपके अंदर कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत, मानसिक बाधाएं के अंतर्गत एक जो दूसरी जो चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, फियर ऑफ अनसक्सेसफुल, असफलता का भय। हो सकता बहुत ज़्यादा मेहनत करने से, या साल के 2 या 3 साल आपने ज़िंदगी के गुजार दिए हैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके, या मेहनत जिस भी फील्ड में आप मान लो काम कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिली है बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने से, तो आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल बैरियर एक ऐसा डेवलप हो जाएगा, आपके अंदर समय समय पर, पल पल या हर क्षण ये विचार आएगा कि कहीं ना कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, मैं यार असफल ना हो जाऊँ। एक उधर आपके कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है और इधर आपका लैक ऑफ फियर ऑफ अनसक्सेसफुल, कहीं मैं असफल ना हो जाऊँ, इस चीज़ का भी आपको डर लगा रहेगा।
तो अगर आपके अंदर फियर ऑफ अनसक्सेसफुल का अगर पॉइंट आ गया कि मैं असफल ना हो जाऊं, तो दोस्त आप फिर मानिए, ये मेहनत, ये हार्ड वर्क, ये डेडिकेशन, लैक ऑफ नॉलेज, ये जो पिछले जो पॉइंट मैंने जो अभी बताए हैं, ये साइकोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत फियर ऑफ अनसक्सेसफुल होने का भय जिसे आपके अंदर बन गया है धीरे धीरे सफलता ना पाने की वजह से, तो ये आपको, आपने जिस समय आपने वो बिजनेस या वर्क या कोई भी गेम आपने जो भी स्टार्ट किया था, वो आपके अंदर लूज कर देगा। आपके अंदर वो डेडिकेशन नहीं रह जाएगा फिर, क्योंकि आपके अंदर असफलता का ऑलरेडी भय एक प्रकार से उतर चुका है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा किसी भी कीमत पर। एक ये आपके अंदर थिंकिंग बन जाएगी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने से। ऑलरेडी मैंने कि बताया कि आप हार्ड वर्क से आप दोस्तों आप अपना गोल आप अचीव नहीं कर सकते हैं, बिलीव मी। जो सेंटेंस जो बना दिया है ना लोगों ने, तो बस मेहनत करते जा, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, पूरी की पूरी गलत लाइन है। ये जो मोटिवेशन जो आपको दिए जा रहे हैं ना यूट्यूब से, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह पे, ये आपको भड़काने के लिए, आपको असफलता के मार्ग पे ले जाने के लिए ही बनाए जा रहे हैं कि लोग इस जो मोटा वर्ड है हार्ड वर्क, इसको पढ़ के आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन आएगा। आप फिर आप अपने काम पे लग जाएंगे कि अब तो मैं फोड़ ही दूंगा, अब तो मैं सफलता पा ही लूँगा, जो कि बहुत ही बड़ा डिसीजन होगा उस समय आपके लिए। उस समय अगर आप 18 या 19 ईयर के हैं या आप करियर में एक बेहतर से बेहतर एक बहुत ही बड़ी प्रोग्रेस अगर आपने अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, तो ये थिंकिंग, ये जो साइकोलॉजिकल आपने जो बना दिया है ना अपने दिमाग में, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, मेहनत ही सफलता की कुंजी है, भूल जाइए इस वर्ड को। क्या से क्या आप इस समय हैं अच्छी सिचुएशन में, और क्या से क्या इस वर्ड को अगर आपने अंदर डाल लिया, अगर क्या डाल लिया, तो क्या से क्या ये वर्ड आपको बना देगा, क्या से सॉरी क्या से क्या आपको बर्बाद कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बिलीव मी, जो भी मैंने जो पॉइंट मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ, ये खुद के एक्सपीरियंस से, खुद के अनुभव पे, खुद पर यूटिलाइज किए हुए शब्दों पे मैं जो बता रहा हूँ, ये आप यकीन मानिए दोस्तों। मैं, हो सकता है आप में से बहुत लोग कमेंट करें, हो सकता है बहुत लोग कहें कि तो बहुत बड़ा ज्ञानी चंद बन रहा है, हार्ड वर्क कुछ होता ही नहीं है, दुनिया में लोग क्या पागल हैं जो मेहनत कर रहे हैं, आज इतने बड़े बड़े आदमी बन गए हैं। मैंने पिछले भी कुछ मिनट पहले बताया कि मेहनत तो सब कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मगर जो आज जो सक्सेसफुल हुआ है अपनी लाइफ में, कि कोई भी एग्जांपल आप उठा के देख लीजिए, मुझे एग्जांपल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी यू आर इंटेलिजेंट पर्सन हु आर वाचिंग दिस वीडियो। जो भी आज इंसान सफल हुआ है मेहनत से, तो उन्हें सही तरीके से काम किया है, राइट स्ट्रेटजी, राइट गाइडेंस, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ एनर्जेटिक एंड राइट डायरेक्शन, सारी चीज़ों को उन्हें प्रॉपर लेके चला है, तब जाके वो आज अपनी मंजिल पे यहाँ से यहाँ पे बैठा हुआ है। ऐसे ही वो आज यहाँ पे नहीं है। कोई भी एग्जांपल देख लीजिए किसी भी इंसान को जो आज इस समय बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, ऑलरेडी आपके सामने इतने ज़्यादा एग्जांपल, हज़ार नहीं लाखों एग्जांपल आपके सामने पड़े हुए हैं। तो अगर आप वाकई में अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपने ये वर्ड अपने माथे पे चिपका लिया है ना अपने अंदर कि हार्ड वर्क मैं कर रहा हूँ तो मुझे सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, भूल जाइए इस वर्ड को, बर्बाद कर देगा हार्ड वर्क। समझ जाइए यही सही समय है
अगर आप 18 या 19 या 20 ईयर ओल्ड के बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं, या अगर हो सकता है 25 साल से ऊपर या 30 साल के भी हैं, अगर आप अभी भी हार्डवर्क पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं तो भूल जाइए इस सेंटेंस को, इस लाइन को। समझ रहे हैं दोस्त? समझिए और इस चीज़ों को गहराई समझिए। ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता ही नहीं चलती, क्षण भर में क्षण भर आती हैं, पता भी नहीं चलता, टाइम निकल जाता है, साल निकल जाता है, और फिर वही आप गलतियाँ दोहराने लगते हैं, फिर उसी रास्ते पर उतरने लगते हैं। फिर आप ये सोचते हैं यार कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई होगी यार, हो सकता है मैं ही गलत हूँ। मेहनत मेहनत कहाँ गलत हो सकती है, हार्डवर्क कहाँ गलत हो सकता है यार। आप आपके अंदर ये एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग बन सकती है उस समय। आप फिर उस लाइन पे उतरेंगे, आप फिर रिपीट करेंगे, तो फिर क्या होगा, आप अपने आप को डिमोटिवेट करेंगे। जी हाँ दोस्त, डिमोटिवेट के अलावा अगर आपने दोबारा ये अगर लाइन दोहराई फेल होने के बाद में, तो आपको दोबारा डिमोटिवेशन ही मिलेगा, दोबारा पश्चाताप ही मिलेगा। इसके अलावा आपको तीसरी चीज़ कुछ नहीं मिलेगी। फिर आप अपने ऊपर ही ब्लेम करेंगे, अपनी कमियों पर ही ब्लेम करेंगे। हार्ड वर्क नहीं करेंगे कि यार मैंने हार्ड वर्क किया, मैं इस वजह से हो गया, उस पर नहीं करेंगे। आप अपनी गलतियों पर नहीं करेंगे। तो आप अपने कमियों हार्डवर्क पे करिए। जो आप गधों तरीके जो मेहनत जो कर रहे हैं ना, छोड़ दीजिए। ये बहुत ही गलत डायरेक्शन में गलत ही नॉलेज आपको दी जा रही है। ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द सोसाइटी, जो मोटिवेशनल जितने सारे स्पीकर जो बैठ गए हैं ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप खुद इसे जानते होंगे। मैं इंडिया की क्या बात करूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। जो भी मोटिवेशनल जो भी स्पीकर हैं, गलत अवधारणाएं, गलत शब्द, हार्ड वर्क, बिल्ड यू अ मैन, बिल्ड यू अ बेटर मैन, ख़त्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा टोटली। जब तक आपने सही डायरेक्शन, सही नॉलेज, सही तरीके से, लैक ऑफ फियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ अनसक्सेसफुल, बार बार कहीं ना कहीं अगर ये वर्ड रिपीट हो रहे हैं आपके मन में, तो समझ ही सकते हैं मैंने जो बोला है अभी। तो जानिए, समझिए और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करिए। कठिन परिश्रम आपको ऊंचाइयों तक नहीं लेके जा सकता और ना ही लेके जाएगा। जैसा कि मैंने कुछ ऑलरेडी आपसे एग्जांपल मैंने शेयर कर दिए हैं, और कितने सारे ऑलरेडी एग्जांपल हैं प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं। समझे और अपने ऊपर लागू करें चीज़ों को। खुद को जाने, खुद के माइंड को जाने, खुद के शरीर को जाने। जो सुबह से लेकर जो शाम तक जो आप काम कर रहे हैं या सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको जानिए, उस पर एनालिसिस करिए कि क्या मैं जो काम कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। जिस फील्ड में उतरा हूँ, ये मेरे जो ये फील्ड है, जो इस पर डेडिकेशन जो अपना लगाए हुए हैं, जो सही लगाए हुए हैं कि गलत ही में लगाए हुए हूँ। तो सही दिशा में सोचिए, काम करिए और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना बंद करिए। मेहनत को प्रायोरिटी देना बंद करिए। समझ रहे दोस्त? तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस आर ऑल पॉइंट्स। आप इस पॉइंटों को समझे होंगे, और ये जो मेरे जो बताए हुए जो पॉइंट है, जो मेरे अपने ऊपर जो सोचे विचारे हुए जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने आज आपसे के साथ शेयर किए हैं, तो आशा है आपको ये जो पॉइंट है आपको शेयर समझ में आए होंगे। अगर आपको वाकई में समझ में आए हैं, तो अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ और आपके जो रिलेटिव्स हैं या आपके जो फ्रेंड हैं, कोई भी है, छोटा भाई बड़ा बहन, सबके साथ ये जो पॉइंट है शेयर करिए। स्पेशली ये पॉइंट, ये जो वर्ड है, उन बच्चों को ज़रूर दिखाइए, या वो बच्चे ज़रूर इसको यूज़ करें जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या लगे हुए, या
या करने की सोच रहे हैं। तो समझिए, जानिए, जानकार बनिए, बुद्धिमान बनिए, भविष्य इन्हीं चीज़ों में है। तो तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अनदर वीडियो में। अगर आपको वीडियो वाकई में ये आज की अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइफ लर्निंग टेक जिसका नाम है, इसे आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्योंकि जो वर्ल्ड है, क्योंकि ये जो स्ट्रगल है, लाइफ है, आपको ही आपके हाथ में है। आपको ही अपने हाथों ही बनाना है, अपने हाथों ही आपको सक्सेसफुल होना है। एक फील्ड नहीं है, अनेक फील्ड हैं। एक रास्ता नहीं है, अनेक रास्ते हैं सक्सेस होने के, काम करने के, बेहतर से बेहतर इंसान बनने के। तो तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों आप सभी से एक अनदर टॉपिक पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने फ्यूचर का, टाइम का, अपने राइट डायरेक्शन का, अपने टाइम मैनेजमेंट का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए स्पेशली। तो तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अनदर वीडियो पे। अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना स्पेशली करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय। I'll meet you soon in another video. Thank you very much for watching this video.